जब महिला की नींद खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ पाया। उसने तुरंत उस व्यक्ति की नब्ज चेक की। राहत की बात यह थी कि वो अब भी जीवित था। फिर उसने ध्यानपूर्वक उसकी हालत की जांच की। पेट पर सूजन और लाल निशान के अलावा शरीर पर कोई बड़ी बाहरी चोट नहीं दिखी। लेकिन जैसे ही वो आदमी होश में आया, वो बार बार कहने लगा कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इतना असहनीय दर्द कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। असल में उसके अंदरूनी अंगों पर गहरी चोट लगी थी और अब उसका जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। महिला अभी सोच ही रही थी कि क्या किया जाए, तभी अचानक उस आदमी की आंखें एकटक ठहर गईं और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। यह देखकर महिला पूरी तरह टूट गई। जो इंसान कुछ देर पहले उसके साथ हंस बोल रहा था, अब हमेशा के लिए बिछड़ गया। महिला का नाम था श्याओ मेई। वह 2 महीने की गर्भवती थी और एक निजी विमान से अपनी मां से मिलने जा रही थी। लेकिन सफर में ही एक बड़ा हादसा हो गया। प्लेन में अचानक ईंधन खत्म होने लगा और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट ने घबराकर श्याओ मेई से कहा कि सीट बेल्ट कसकर बांध ले, लेकिन अगले ही पल जब होश आया तो खुद को उसने प्लेन के केबिन में उल्टा लटका पाया। केबिन में पानी भरना शुरू हो गया था और कुछ ही देर में पूरा जहाज झील की गहराइयों में समा जाने वाला था। समय गंवाए बिना उसने सीट बेल्ट खोली। दुर्भाग्य से पायलट जिंदा तो था, लेकिन उसकी दोनों टांगें प्लेन में फंस चुकी थीं। तभी को पायलट ने बाकी सबको छोड़कर अकेले खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। झील का पानी तेजी से भीतर भर रहा था और कुछ ही सेकंड में महिला की कमर तक पहुंच गया था। वह कुछ नहीं कर सकी और बस देखती रही कि पायलट कैसे पानी में डूब गया। सौभाग्य से श्याओ मेई को तैरना आता था और वह किसी तरह से बाहर निकलकर पानी की सतह तक आ गई। लेकिन जमीन पर पहुंचने के बावजूद वो पुरुष अपनी किस्मत से नहीं बच सका और मर गया। श्याओ मेई ने उसकी जेब से एक मोबाइल निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां इतनी दूर दराज जहां से पता जगह थी कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। मौत का इंतजार करने के बजाय उसने फैसला लिया कि वो खुद को बचाएगी। वह जंगल की ओर दौड़ी और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई, लेकिन वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिला। हताश होकर उसने नीचे की ओर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उस वीरान जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। श्याओ मेई समझ गई कि अगर जिंदा रहना है तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने एक लकड़ी की बड़ी डंडी झील में फेंकी और उसे पकड़कर वापस प्लेन की ओर तैरने लगी। गहरी सांस लेकर उसने फिर से डूबे हुए प्लेन के अंदर घुसकर 2 बैग बाहर खींच निकाले। लेकिन जैसे ही वह पानी की सतह पर पहुंची, एक डरावना हादसा पार्ट 2 देखने उसका इंतजार कर रहा था। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।